जी तो जनाब फ़ख्र पाकिस्तान उस्मान वज़ीर थाईलैंड के शहर बैंकॉक से भारतीय हरीफ को 1 मिनट 41 सेकंड में नॉकआउट करके पाकिस्तान पहुंचे हैं और स्टूडियो में मधु किया। उस्मान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और एक और आपने कामयाबी हासिल की, रिंग में अपने मद्दे मुकाबिल बॉक्सर को नाको चने चबा दिए। ये जानना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त कशीदगी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आपको इस हवाले से इल्म था जिसने आपके जोश को, वलवले को और बढ़ाया और आपने भारतीय बॉक्सर को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया? अस्सलाम वालेकुम यायाब भाई, सबसे पहले आपको मुबारक हो, तमाम पाकिस्तान के लोगों को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिया के अगेंस्ट फ़ाइट जीतने में कामयाब हुआ। डेफिनेटली ऐसे ही था क्योंकि सोशल मीडिया में हम देख रहे थे कि जो एक फ़ाइट चल रही है पाकिस्तान इंडिया की, प्रेशर भी था और अच्छा परफॉर्म करना है। जो कोचेज़ वगैरह टीम थे और उन्होंने कहा कि अभी तो हालात भी ऐसे हैं कि हम अच्छा एक पॉजिटिव अपना एक मैसेज दे सकते हैं पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को। तो वो प्रेशर था, डेफिनेटली था, मगर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा गेम प्लान था हमने उसी पे काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ाइट जीत गए। उस्मान, पहला मौका नहीं है कि आपने अपने हरीफ बॉक्सर को नॉकआउट किया है, ये सबसे कम टाइम है आपने हरीफ बॉक्सर को रिंग में ज़ेर कर लिया या इससे भी कम वक्त में अपने हरीफ बॉक्सर को आप नॉकआउट कर चुके हैं? अजय भाई इससे पहले मैं इंडिया से फाइट लड़ा हूँ और मैंने 65 सेकंड में उनको नॉकआउट किया था। तो वो मेरा सबसे जो हाईएस्ट मेरा नॉकआउट का वो टाइम है, वो 65 सेकंड है। तो उस्मान, ये जानना चाहूँगा कि आप हमेशा बात करते रहें कि इस खेल से आपको प्यार है, इस मुल्क के परचम के लिए, इस मुल्क में खेलों की सरबुलंदी के लिए आप काम कर रहे हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो हुकूमत की सतह पर कोई पजीराई हुई, किसी ने आपको कॉल किया, किसी ने आपका हौसला बंधाया? बिल्कुल अजय भाई, मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यहाँ से सैयद गनी साहब, MPS जो हैं, आसिफ मूसा भाई, फरहान गनी, जितने भी यहाँ पे हैं, सिंध गवर्नमेंट से हबीब भाई, इन लोगों ने सबने मुझे कॉल्स की, मुबारकबाद दी और मुझे एयरपोर्ट में लेने आए। ये सारे मुझे एयरपोर्ट में भी लेने आए थे। उसके बाद जो सिंध पुलिस है, SSU मकसूद मेमन साहब, वो सारे उनके जो थे ऑफिसर्स, वो सारे मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए। बड़ा अच्छा मेरा इस्तकबाल हुआ कराची में। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके हवाले से आपने गुफ्तगू की कि जाने से पहले भी उन्होंने आपका हौसला जो है वो बुलंद किया था, मुलाकात की थी और जब आप वापस आए हैं तब भी आपको वेलकम किया है। खुशामदीद कहूँगा सईद गनी साहब आपको। और खेलों के हवाले से सिंध हुकूमत का किरदार सबके सामने है और पाकिस्तान की सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले उस्मान वज़ीर की आपने हौसला अफजाई की। देखिए, उस्मान वज़ीर ने माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं और ये अनबीटन हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला और इनको तरक्की दे, हिम्मत दे और ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और बॉक्सिंग में पाकिस्तान के पास है लेकिन कोई सतह पर कोई बहुत बड़ा नाम हमारे पास नहीं था। लेकिन जिस अंदाज में उस्मान आगे बढ़ रहा है, जिस अंदाज में ये जीत रहा है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको और कामयाब करे। देखिए, सिंध हुकूमत ने हमेशा खेलों के हवाले से इंडिविजुअली खिलाड़ियों को भी और टीम्स को भी और मुख्तलिफ जो फेडरेशन उनको भी बहुत सपोर्ट किया है। बल्कि आपको तो शायद की हैरत होगी कि सिंध हुकूमत वाहिद सूबाई हुकूमत है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, जो हमारा कौमी खेल है, उनको भी हम ग्रांट देते रहे हर साल। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कितना दिलचस्पी लेते हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब हमारे इस मामले में बहुत खुले दिल के साथ, जब उनको पता चलता है कि कोई भी खिलाड़ी है दुनिया में जाना चाहता है, नाम रोशन करना चाहता है, अल्लाह ताला ने उसको टैलेंट दिया है लेकिन वसाइल की कमी है, तो हम उसकी वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम पूरी करते हैं। और हम कोई एहसान नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस्मान वज़ीर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बॉक्सर है और दुनिया में इस वक्त एक अच्छा नाम इनका है। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे, कतई नहीं चाहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ वसाइल की कमी की वजह से अपनी आगे की मंजिल में जो है वो तय न कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर इसकी मदद करेंगे हर तरह। सईद गनी साहब, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है और हालिया अरसे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गिलगित जाते रहे हैं, वहाँ पर जलसों से खिताब करते रहे हैं। तो मुस्तकबिल करीब में आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि बाउट से पहले भी, बाउट के बाद भी आप उस्मान वज़ीर के साथ खड़े हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब से उस्मान गनी की कोई मुलाकात मुतवक्के है? मुस्तकबिल में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, इनसे कोई मुलाकात मुतवक्के है उस्मान वज़ीर की? देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले शायद इनकी मुलाकात हुई है बिलावल साहब से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद मुलाकात है इनकी। लेकिन अभी चूँकि ये रिसेंटली जीत कर आए हैं और मैंने आज इनसे पता भी किया था कि ये कराची में कब तक हैं,
तो चेयरमैन साहब भी आज तो कराची में हैं, कल का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो यहाँ अवेलेबल हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इनकी मुलाकात हो और हम इनकी हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वज़ीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और उस्मान उनसे मुलाकात करके आए और उन्होंने अपने मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। उस्मान वज़ीर साहब, प्रोफेशनल बॉक्सर की रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल बॉक्सर के चैलेंजेस सबके सामने हैं। एक प्रोफेशनल बॉक्सर का साल में कितना ख़र्चा है, ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग और दीगर कोचेस के जो मामलात हैं? ये भाई, ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोगों को प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पता नहीं है। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। देखें, जब एक प्रोफेशनल बॉक्सर किसी को साइन करता है, किसी बाहर की कंपनी को, तो फिर डेफिनेटली आप उस कंपनी के अंदर, आप देखो इससे पहले भी हमारे कुछ बॉक्सर्स ने साइन किया था, तो वो फ्लैग लगा के उस कंट्री का साथ जा रहे होते हैं। साथ पाकिस्तान के भी लगाते हैं, मगर उस कंट्री के भी लगाते हैं। फिर वो सारा उनके जितने भी एक्सपेंस होता है, उनके कोच का, उनके न्यूट्रिशन, उनका रहना, उनका वीज़ा, ट्रैवलिंग, जितना भी होता है, और उनके फाइट पर्स भी उनको देते हैं, वो कंपनी देती है, क्यों? वो उस कंपनी के लिए खेलता है। उस टाइम आपका कंट्री 3rd नंबर पे आता है, पहले प्रमोशन आती है, फिर वो वाला मुल्क आता है जिस मुल्क का वो प्रमोटर है, फिर जाके आपका तीसरे में पाकिस्तान आता है। तो वो भी एक फ़ाइटर को जब आप साइन किया, वो फाइटर होता है, तो उसके अंदर एक फ़ाइट के अंदर उसको 30-40 हज़ार डॉलर उसके एक इवेंट का लगता है। तो आप साल पर रखेंगे कि जब आपने 3 से 4 फाइट्स खेलनी है, तो ऑलमोस्ट आपका 1.5 से 2 लाख डॉलर आपको है। एक अच्छे लेवल पे आपने खेलनी है और वर्ल्ड लेवल पे आपने जाना है, तो इतना एक्सपेंस होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में, पूरे एशिया में लाइक प्रोफेशनल बॉक्सिंग के इतने प्रोमोटर्स नहीं हैं। और हम जैसे वो ये कि हमने किसी को साइन नहीं किया हुआ, तो हम सिर्फ पाकिस्तान के फ्लैग के साथ जाते हैं, तो हमें अपने फाइट पर, हमें जो फाइट के जो जितने भी स्लॉट फीस होती है वो भी हमें प्रोमोटर को पे करनी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी के लिए पे करना है, अपने कोचेस को भी हमने पे करना है, टिकट भी हमने खुद करना है, वहाँ पे जो हमारे न्यूट्रिशन है उसको भी हमने खुद पे करना है। तो ये हम लोग, आप समझे कि एक बाहर के जो साइन बॉक्सर्स होते हैं किसी कंपनी के, वो सिर्फ 10% एफर्ट करते हैं, हम 90% एफर्ट करते हैं, हम ट्रेनिंग के अलावा भी। तो ये थोड़ा मुश्किल है। बाकी ये है कि आप एक फाइटर को 3 फाइट्स के अंदर ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख डॉलर उसके लगते हैं एक साथ। चलो उस्मान, हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं। इतनी मुश्किलात के बावजूद आप हिम्मत नहीं हारे और बड़ी यकसुई के साथ इस खेल के साथ मुंसलिक हैं और इस खेल में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपकी एक और कामयाबी पर हमारी पूरी टीम की तरफ से, जियो की इंतज़ामिया की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।